हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि तुम जानते हो अभी हम लोग अलग अलग कक्षाओं के मॉडल एक्टिविटी टास्क जो दिए गए हैं उनका हल कर रहे हैं। उसी सीरीज में पिछले वीडियो में हमने क्लास 9 के जीव विज्ञान के मॉडल एक्टिविटी टास्क पहले भाग को हल किया था। आज हम लोग क्लास 9 के ही जीव विज्ञान यानी लाइफ साइंस के मॉडल एक्टिविटी टास्क भाग 2 को हल कर रहे हैं। जैसा कि तुम जानते हो हम लोग जो वीडियो बनाते हैं वो हमेशा ही क्वालिटी वीडियोस होता है और टू दी पॉइंट में आंसर दिया जाता है। इसीलिए इस तरह के वीडियो पाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो ताकि हर सब्जेक्ट का जो वीडियो हम बनाएं उसका नोटिफिकेशन हमें सबसे पहले मिले। चलते हैं प्रश्न की ओर। मॉडल एक्टिविटी टास्क भाग 2 में जो प्रश्न है वो तुम देख रहे हो अपनी स्क्रीन पर। यहाँ कुल हमें 4 प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें पहला प्रश्न है केंद्रक का एक स्वच्छ चित्र बनाना है और नीचे जो 4 नाम है उन्हें अंकित करना है। दूसरा प्रश्न है जीवों के शरीर में प्रोटीन के महत्व को लिखो। तीसरा संयोजी उत्तक का जो कार्य है वो बताना है। तीसरा अनाब्रीबीजी, ये शब्द थोड़ा गलत है, इसको हम लोग जब प्रश्न करेंगे उस समय इसको हम लोग ठीक कर देंगे। चौथा प्रश्न है मानव शरीर में स्प्लीन या प्लीहा की स्थिति क्या है और उसका 2 कार्य के बारे में हमें लिखना है। साथ ही साथ प्राणियों के कोशिका विभाजन में सेंट्रोसोम का जो महत्व है उसे लिखना है। इस तरह के वीडियोस पाने के लिए एक बार फिर बोल रहा हूँ, स्कूल मैथ्स बाय नवीन सर को सब्सक्राइब कर लो। साथ अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छा लगे लाइक करो। तुम्हारे मन में कोई संशय हो, कोई प्रश्न हो, कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हो। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करो, इस वीडियो को देखकर वो पढ़ाई कर पाए। चलो चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। प्रश्न को हमने पहले ही पढ़ा है कि केंद्रक का एक स्वच्छ चित्र बनाना है और चित्र बना करके ये जो 4 भाग हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियर जाल, न्यूक्लियर झिल्ली और न्यूक्लियोलस, स्पेलिंग मिस्टेक है, न्यूक्लियोलस, इसको हमें अंकित करना है। तो चलो इसका ड्राइंग हम लोग कर लें। तुमने देखा कि हमने कैसे एक केंद्रक का आसानी से चित्र बना सकते हैं। मुझे लगता है तुम सीख गए होगे। साथ ही साथ जो 4 भाग हैं उन चारों भागों का नाम हमने यहाँ
दे दिया है। इस तरह से खुद चित्र बनाओ और उसे अंकित करो। चित्र बनाना काफी आसान है। भाग एक्टिविटी टास्क भाग 1 में मॉडल एक्टिविटी टास्क लाइफ साइंस का भाग 1 में हमने माइटोकॉन्ड्रिया का चित्र बनाया था, जिसे काफी लोगों ने पसंद किया और पर्सनली मुझे बताया कि सर वो काफी आसान रहा बनाना। तो मुझे लगता है ये केंद्रक बनाना भी तुम लोग आसानी से सीख पाओगे, इसको देख लोगे। चलो चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। हमें कह रहा है जीवों के शरीर में प्रोटीन का महत्व क्या है वो लिखना है और संयोजी उत्तक का कार्य लिखना है। तो जीवों के शरीर में प्रोटीन के क्या क्या कार्य हैं या क्या महत्व हैं हम वो लिख रहे हैं। पहला महत्व है प्रोटीन शरीर की टूटी फूटी कोशिकाओं की क्षतिपूर्ति करता है और नए उत्तकों के निर्माण में सहायक है। दूसरा, प्रोटीन जीव द्रव्य के निर्माण में भाग लेता है। तीसरा पॉइंट है प्रोटीन शरीर की वृद्धि में भाग लेता है। चौथा पॉइंट है इससे ऊर्जा यानी प्रोटीन से ऊर्जा और ऊष्मा प्राप्त होती है हमारे शरीर को। साथ ही साथ इससे एंजाइम तथा हार्मोन का निर्माण होता है। दूसरा एक प्रश्न रह गया है कि संयोजी उत्तक का कार्य क्या है, उसे देख लेते हैं। संयोजी उत्तक के निम्नलिखित कार्य हैं। पहला कार्य है मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ना। दूसरा, शरीर और अंगों का ढांचा यानी कंकाल तैयार करना। तीसरा है शरीर को बाहरी आघातों से रक्षा करना और शरीर को मजबूती यानी दृढ़ता प्रदान करना। चौथा है खाद्य पदार्थ यानी जो पोषण भोजन हम लोग लेते हैं वो। उसके अलावा ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, उत्सर्जी पदार्थ, हार्मोन, जल आदि का परिवहन करता है संयोजी उत्तक। तुम सब एक संयोजी उत्तक का नाम भली भांति जानते हो और वो है रक्त यानी ब्लड। ब्लड एक संयोजी उत्तक है। प्रश्न संख्या 3, अनावृत बीजी पौधों की 2 पहचान करने की विशेषता लिखो। ये प्रश्न हिंदी में गलत लिखा गया है। जो मूल प्रश्न है उसे हम लोग देखते हैं। प्रश्न है मेंशन 2 आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीनोस्पर्म यानी जीनोस्पर्म की 2 विशेषताएं लिखनी है हमें। राइट द नेम ऑफ फाइलम टू विच द एनिमल्स हैविंग फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स बिलोंग यानी इन विशेषताओं वाले जो जंतु हैं वह किस फाइलम के अंतर्गत आते हैं उन्हें बताना है। तो इस अंग्रेजी प्रश्न को हमने हिंदी में रूपांतरित किया है और जो सही प्रश्न है वो तुम्हारे सामने है। कह रहा है जीनोस्पर्म की पहचान करने वाली 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। उस फाइलम का नाम लिखिए जिससे निम्नलिखित लक्षण वाले जंतु संबंधित हैं। पहला नाम है नीडोब्लास्ट सेल, दूसरा है कॉम्ब प्लेट और तीसरा है ट्यूब फीट। जो अंग्रेजी प्रश्न हम सामने देख रहे हैं उसका ठीक हिंदी रूपांतरण जो होना चाहिए वो है। चलो इसका आंसर देख लें। जीनोस्पर्म की महत्वपूर्ण विशेषताएं जो हैं वो निम्नलिखित हैं। पहला नंबर, इनके बीजों के चारों ओर कोई बाहरी आवरण या खोल नहीं होता है। दूसरा है कि जीनोस्पर्म जो हैं वो फूल पैदा नहीं करते, साथ ही साथ ये फल भी नहीं देते हैं। और तीसरा विशेषता है, यहाँ चूंकि हमें सिर्फ 2 विशेषता लिखनी थी, मैंने तुम लोगों के लिए 3 विशेषता लिखा है कि जीनोस्पर्म हवा में ही परागित होते हैं। तुम इन 3 में से कोई भी 2 विशेषता को लिख सकते हो। अब दूसरा प्रश्न जो इसी का एक भाग है वो है उस फाइलम का नाम लिखना है जिससे निम्नलिखित लक्षण वाले जंतु संबंधित हैं। तो इसका आंसर हमने एक टेबल के फॉर्म में दिया है जो इस पेज में देना संभव नहीं था, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज में। आंसर तुम्हारे सामने। नीडोब्लास्ट कोशिका जो है वह किस फाइलम के अंतर्गत आता है? तो फाइलम को हिंदी में बोलते हैं संघ। तो फाइलम है सिलेंट्रेटा, उच्चारण पर हमेशा ध्यान रखना। और एक जंतु का नाम है हाइड्रा या हाइड्रा व्यूलगारिस। दूसरा जो पॉइंट है जो हमें कहा गया था वो था कॉम्ब प्लेट। तो कॉम्ब प्लेट किस फाइलम के अंतर्गत आता है? ये आता है टीनोफोरा में, यहाँ सी साइलेंट होता है। जंतु का नाम क्या है? जंतु का नाम है हार्मीफोरा स्पेसीज। स्पेसीज को शॉर्ट में SP डॉट लिख देने से हो जाएगा। और तीसरा जो था हमारा वो था ट्यूब फीट। तो ट्यूब फीट जिस संघ या फाइलम के अंतर्गत आता है उसे हम लोग बोलते हैं इकाइनोडर्मेटा। उच्चारण बहुत अच्छे से करना, इकाइनोडर्मेटा। और जो जंतु का नाम है वो है तारा मछली या एस्टेरियसिस स्पेसीज। तो मुझे लगता है प्रश्न 3 का आंसर तुम सही ढंग से समझ गए होगे।
चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। प्रश्न संख्या 4 है, मानव शरीर में स्प्लीन को हम लोग हिंदी में कहते हैं प्लीहा। यहां तुम देख पा रहे हो हमने लिखा है। तो प्लीहा की स्थिति कहाँ है? तो लाल भूरे रंग की बंद मुट्ठी के समान जो प्लीहा है वो रहती है अमाशय के नीचे, और बाएं किडनी बाएं वृक्क के ऊपर उदर गुहा में प्लीहा स्थित होता है। प्लीहा का कार्य क्या है? हमें कहा गया है 2 कार्य बताना है प्लीहा का। तो प्लीहा का कार्य हमने बताया है, पहला यह लिम्फोसाइट का निर्माण करता है, और दूसरा भ्रूण में लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी का निर्माण करता है। इसी में एक और छोटा प्रश्न था कि प्राणियों के कोशिका विभाजन में सेंट्रोसोम का क्या महत्व है? तो प्राणियों के कोशिका विभाजन में सेंट्रोसोम का जो महत्व है वो है, पहला, सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन को आरंभ और नियंत्रित करता है, यानी कोशिका विभाजन शुरू करने का काम सेंट्रोसोम करता है। दूसरा, सेंट्रोसोम एस्टर की मदद से, एस्टर का स्पेलिंग AESTER, एस्टर की मदद से स्पिंडल फाइबर बनाते हैं। इसके साथ ही हमने जो 4 प्रश्न हमारे थे उन चारों प्रश्न को हल किया। मुझे आशा है तुम लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। एक बार फिर कह रहा हूं, यदि पसंद आया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना मत भूलना, और उन्हें भी कहो कि वह इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।